जय हिंद। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर जब हम पढ़ाना खत्म करेंगे तो इसका टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर के आएंगे। तो अपने दिए हुए मुताबिक के अनुसार जो है आज आप लोग के लिए 50 मस्त बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आ चुके हैं हम। तो अगर जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं चैनल से तो इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देख ले, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी में है भगत सिंह और ऑप्शन सी में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी में है सुखदेव। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप लोग काउंट करते रहिएगा आप लोग का कितना सही हो रहा है और उसके बाद में जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 50 क्वेश्चन में यानी 50 नंबर में आप कितने नंबर प्राप्त कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1872, 1876, 1884 और 1885। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1876 में, 1884 में, 1885 में और 1890 में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी 1884 ईस्वी में। जैसे कि हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली स्थापना होती है, बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है, 1885 ईस्वी में इसका नाम रख दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हालांकि हमने आपको बताया था कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, तो हमने बताया था आपको कि कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1884 में, 1885 में, 1890 में, 1895 में। अभी हमने आपको बताया कि 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई और ठीक उससे एक साल बाद 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब फिर अगले क्वेश्चन नंबर पे 5 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, एओ ह्यूम, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। तो हमने आपको बताया था कि एओ ह्यूम थे जो ब्रिटिश सेना से एक रिटायर्ड अधिकारी थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट्री से भी समर्थन प्राप्त था और लगातार लॉर्ड डॉफरिन के संपर्क में थे और भारतीय नेताओं से भी संपर्क साध रहे थे। तो क्या ऑप्शन इसका हो जाएगा? ऑप्शन बी एओ ह्यूम। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? हमने जब आपको पढ़ा रहा था तो हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रस्तावित स्थान कहाँ था। तो वहां हमने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रस्तावित स्थान था वह पूना था। लेकिन होता क्या है कि पुणे में प्लेग महामारी फैल जाती है और प्लेग महामारी फैलने की वजह से वहां का स्थान को बदल करके मुंबई कर दिया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन मुंबई होगा। लेकिन यही अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्तावित स्थान कहाँ था, तो आप कहिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्तावित स्थान में पुणे कहिएगा, जबकि स्थापना कहाँ हुई थी तो आप कहिएगा मुंबई में। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस जगह पर हुई थी, तो हमने बताया था कि मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मैं यहाँ पे आईएनसी इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आईएनसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ रहे हैं उसे आईएनसी भी आप कह सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में आईएनसी पूछा जाता है तो बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईएनसी का अर्थ क्या होता है। तो आप कहिएगा आईएनसी का अर्थ होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका चुनाव चिन्ह है पंजा छाप। आगे देखिए कहा जा रहा है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए में है पंडित नेहरू, बी में है लाला हरदयाल, सी में है व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी में है चित्तरंजन दास। तो हमने आपको बताया था कि आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष होते थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आईएनसी के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? आईएनसी के प्रथम अधिवेशन में
कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो जो सदस्यों की संख्या थी ऑप्शन में है 72, 75, 78 और 85। जैसा कि आपको मालूम हो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं। जैसा कि कल वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जब दांडी यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ उनके अनुयायियों की संख्या कितनी थी। तो हमने उसमें बताया था कि 72 उनके अनुयायियों की संख्या थी। तो इसमें आप बच्चों को 72 और 78 में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो सदस्यों की संख्या थी उस समय 78 थी। और जब आपसे पूछे कि दांडी यात्रा के समय महात्मा गांधी के अनुयायियों की संख्या कितनी थी, तब आप कहिएगा 72। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए है 1875, 1876, 1878 और 1883। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो होता है पारित होता है वह ईस्वी रहता है 1878 ईस्वी। हमने आपको बताया था कि उस समय के व्यवसाय होते हैं लॉर्ड लिटन। कौन होते हैं? लॉर्ड लिटन, जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। अब आपको बतला दें कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो है भारतीय समाचार पर जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1875, ऑप्शन बी है 1876, ऑप्शन सी है 1878 और डी है 1883 ईस्वी। तो आप इसका सही जो आंसर होगा 1878 ईस्वी। अब आप बताएंगे कि आर्म्स एक्ट में क्या था। हमने आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको पढ़ाया था कि आर्म्स एक्ट के द्वारा जो है भारतीय लोगों को जो है अब यह कहा गया कि आप हथियार नहीं रख सकते हैं। भारतीय लोगों को क्या कहा गया कि अब आप हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिटन ही थे। कौन थे आप जानिए? वायसराय कौन थे? वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिटन। कौन वायसराय हुआ करते थे? तो लॉर्ड लिटन को आपको याद रखना है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एल्बर्ट बिल कब पारित हुआ। एल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? ऑप्शन में है ए में जो है 1875, 1878, 1883 और 1885। तो एल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था वह साल था 1883। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्बर्ट बिल क्या था। एल्बर्ट बिल जो है हम आपको बतला दें संक्षेप में कि उस समय क्या होता था कि अंग्रेजों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय में सुविधा दी जाती थी, जब भारतीयों के लिए ऐसी सुविधा नहीं थी। लेकिन इस बिल के माध्यम से जो है यह तय कर दिया गया कि भारतीय और अंग्रेजों की सुनवाई दोनों एक ही जगह पर होगी। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 है नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। हमने आपको प्रथम वीडियो में ही बताया था कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई और किसने की थी। तो हमने बताया था कि नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है महात्मा गांधी करते हैं, और ये कहाँ करते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। ऑप्शन में है 1885, 1890, 1892 और 1894। तो हमने बताया था कि नटाल कांग्रेस की स्थापना जो होती है 1894 ईस्वी में होती है, और वह तारीख होता है 22 अगस्त 1894 ईस्वी। और वो देश होता है दक्षिण अफ्रीका, जहाँ रंग भेद के खिलाफ जो है महात्मा गांधी जो है नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं। तो कहा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी है ऑप्शन बी में, जबकि ए में 1805 ईस्वी, 1915 ईस्वी और 1925 ईस्वी। तो आप सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो होता है 1905 ईस्वी में होता है। और हमने जब आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया हुआ था कि बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, बंगबंग आंदोलन चलाया गया था, और वो कुछ जो समय था 1905 ईस्वी का था। कब था वो? 1905 ईस्वी का। तो आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया, तो आप कहिएगा 1905 ईस्वी में। बंगभंग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1905 ईस्वी में। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है अगले 14 नंबर पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1905, 1906, 1907 और 1912। तो आपको जैसे हमने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना पिछले वीडियो में बताया था कि 1906 ईस्वी में हुई,
और 35 मुस्लिम नेताओं आगा खां के नेतृत्व में मिलते हैं और जो है ढाका में इसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। ऐसे इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आएंगे। तो क्वेश्चन सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो सूरत अधिवेशन में ऑप्शन में है 1905, 1906, 1907 और 1916। तो हमने बताया था आपको कि सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। जब हम लोग इससे क्लास कर रहे थे तो वहाँ पे हम बतला रहे थे पूरा डीप में कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष। और हमने बताया था कि 1907 ईस्वी में ही जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, जिसमें नरम दल और गरम दल दो भागों में बट जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो आप कहिएगा 1907 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड कब हुआ? तो मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड जो है इसके बारे में आपको बतलाना है। तो इसमें प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे। ऑप्शन ए में है 1906, बी में 1907 और सी में है 1908 और डी में है 1911। तो हमने बताया था कि मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड जो है 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 पे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? यहाँ समझने वाली बात है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया जाता है, लेकिन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया जाता है। तो वह साल कौन था? तो हमने अभी आपको बतलाया 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर जब हम 18 पढ़ते हैं तो कहा जा रहा है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो वह साल था 1912 ईस्वी। ए में था 1909, बी में 1912 और सी में 1919 और डी में 1925। तो साल कौन था? 1912 ईस्वी में जो है बिहार बंगाल का अलग हो जाता है। और तिथि भी आपको याद रखना है, तो आप याद रखिए 22 मार्च को। कितना तारीख को? 22 मार्च को जो है। और आप लोग जानते हैं 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 पे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए में है 1913, बी में है 1915, सी में है 1916 और डी में है 1925। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई। और कौन किए हुए थे? तो लाला हरदयाल किए हुए थे। और कहाँ किए हुए थे? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में किए हुए थे। आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे टॉप 50 एमसीक्यूज कर लेते हैं तो ये पूरी वादा है, गारंटी है कि 4 से 5 ऑब्जेक्टिव जो है आपका बोर्ड में एकदम कंफर्म टकराना है। आगे जब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह कब हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1912 और ऑप्शन बी में है 1916 और सी में है 1925 और डी में है 1930। तो रामपा विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1916 ईस्वी में। हमने बतलाया था कि एक और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रामपा विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? तो आपको बताए हुए थे आलमूरी सीताराम राजू थे। आगे चलिए, जिनको 1924 ईस्वी में गोली मार दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम 21 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1916 ईस्वी में, बी में 1925 में, सी में 1930 में और डी में 1935 ईस्वी में। तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। हमने आपको जब इसके पहले वाले पार्ट जब हमने पढ़ाया था इसका, तो हमने बताया था कि लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में होता है, जिसमें कांग्रेस के जो दो दल बटे हुए थे, नरम दल और गरम दल, दोनों एक साथ आ जाते हैं और मुस्लिम लीग से समझौता हो जाता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। और इसी तरह अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 22 है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इस तिथि को कौन भूल सकता है? इस काला कानून को कौन भूल सकता है जिसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी किया जाता था? तो हमें मालूम है कि आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। तो बिना बताए हम 1919 ईस्वी के टिक लगाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हम 23 पे चलते हैं। 23 पे कहा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में हुआ था? हमने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि खिलाफत आंदोलन
किस देश के समर्थन में हुआ था? अब ऑप्शन को आप देखिए, यूनान, तुर्की, अमेरिका, जापान। तो जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था वह तुर्की के समर्थन में चलाया गया था। और आप सभी को हमने बताया था कि तुर्की का जो खलीफा हुआ था, ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा को जो है सारे पद छीन लिए गए थे ब्रिटिश के द्वारा। इसके विरोध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर हम 24 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1917, बी है 1925, सी है 1935 और डी है 1916। तो आपको बतला दें कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। जब आपसे ऑप्शन में दिया रहे कि होम रूल लीग जो है आंदोलन किस देश से प्रेरित था, तो आप कहिएगा आयरलैंड से। इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे भारत में? तो कहिएगा तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट। आगे हम क्वेश्चन नंबर जो है 24 हो चुकी है, तो 25 में बढ़ेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ या किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग ऑप्शन आप सुनिए कि लुधियाना में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में और पठानकोट में। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1915, 1917, 1925, 1930। तो आप सभी जानते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको समझा रहे थे कि अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप कहिएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर सीधे डायरेक्ट सवाल पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहां सही आंसर होगा डॉक्टर एनी बेसेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 28 में चलेंगे कि कांग्रेस के दोनों दल कब एक हो गए? तो ऑप्शन 1909, 1911, 1915 और 1916। आप हम सभी को बताए हुए हैं कि लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में होता है, जहां कांग्रेस के दोनों दल, नरम दल और गरम दल, एक साथ आकर के मिल जाते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? ऑप्शन ए है दीपावली, छठ पूजा, बैसाखी और ओणम। तो इसका जो सही जवाब होगा वह बैसाखी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में पारित हुआ, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे? तो 1894 में, 1915 में, 1925 में, 1930 में। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए में है 1920, बी में है 1924, सी में है 1925 और डी में है 1930। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन ए में है चंपारण, बी में है लखनऊ और सी में है बेलगाम और डी में है पटना। तो महात्मा गांधी जो जिस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं बेलगाम अधिवेशन के 1924 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? तो बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए में है 1925, 1927, 1928 और 1930। तो हमने बताया था कि फरवरी 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह शुरू होते हैं, जिसके नेतृत्व करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुई? 1928 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे कि काकोरी कांड कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1925, बी में है 1930, सी में है 1935 और डी में है 1942। तो जो काकोरी कांड हुआ वह 1925 ईस्वी में हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है 1925, बी में है 1929 और सी में है 1935 और डी में है 1945। तो हमने बताया था कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है दिल्ली, कोलकाता, लंदन, वाशिंगटन। आप देख लीजिए ऑप्शन का जो सही जवाब होगा वह लंदन में हुआ था।
आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? ऑप्शन ए में है 5 मार्च 1920 को, बी में है 5 फरवरी 1922 को, और मार्च 1930 को, और 5 मार्च 1931 को। जैसे आप सभी जानते हैं कि चौरी चौरा जो कांड है गोरखपुर में होता है और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की जान भारतीय लोगों के द्वारा ले ली जाती है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय वगैरह आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए में 1920, बी में 1922, सी में 1930 और डी में है 1932। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं कि दिल्ली समझौता कब हुआ? तो जब आपसे कहा जाए कि दिल्ली कब समझौता कब हुआ, तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर यही सवाल जो है गांधी इरविन पैक्ट कहा जाए तो बात दोनों सेम ही है। तो आप चले जाइएगा 1931 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो हमने बताया था कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट होती है और महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप क्या कहिएगा? महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि भारत के ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो हम आपको बताए थे, कहिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है कि दांडी यात्रा महात्मा गांधी अपने कितने अनुयायियों के साथ शुरू की थी? तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू की थी। जबकि हम पिछला क्वेश्चन में जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जहाँ पे हमने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सदस्यों की संख्या 78 बताए हैं, जो अपोजिट है। वहां पे आप लोग जो है 72 कर लीजिएगा, उसका सही आंसर 72 होगा। जबकि दांडी यात्रा महात्मा गांधी जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू की थी, तो उसमें आप सुधार कर लीजिएगा और उससे 72 कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर हम 43 पे चलते हैं कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1929 ईस्वी, बी में 1931 ईस्वी, सी में 1932 ईस्वी और डी में 1935 ईस्वी। आप सभी जानते हैं लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था, जहां पहली बार जो है ना रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया गया और कहा गया कि अब हम लोग आजाद हो चुके हैं। जिसके बाद जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी से निरंतर अंतराल में भारतीय लोगों के द्वारा झंडा फहराया जाने लगा। आगे क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 कह रहा है कि सिवान में चौकीदारी करके विरोध किसने किया? तो ऑप्शन ए में है चंद्रावती देवी, बी में है हसन इमाम, सी में है गंगा प्रसाद और डी में है विंध्याचली देवी। आप हम लोग आपको बताए हुए थे कि चंद्रावती देवी देवी जो है यह गया में की हुई थी। कहाँ की हुई थी? गया में की हुई थी। और जब बात चले हसन इमाम की, तो आप कहिएगा हसन इमाम पटना में की हुई थी। जबकि जब गंगा प्रसाद राय की बात चले, तो आप कहिएगा ये जो है सिवान में किए हुए थे। और विंध्याचली देवी जब बात चले, तो कहिएगा ये पटना में की हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि सिवान की बात की जा रही है। लेकिन वहीं अगर आपसे गया की बात की जाए तो आप चंद्रावती देवी के साथ जाइएगा, और पटना की बात की जाए तो आप हसन इमाम के साथ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर हम 45 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से किस वर्ष वापस ले लिया गया? हमने बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ, तो आपको बताए होते 1930 ईस्वी में, लेकिन पूरी तरह से जो है वापस ले लिया जाता है 1934 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो हम आप लोगों को बता ऑप्शन देखिए 1932, 34, 36, 42। तो इसका सही जो आंसर होगा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 47 पे आते हैं कि अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए में 1915, बी में 1917, सी में 1920 और डी में 1925। तो इसका सही आंसर होगा 1920, बाबा रामचंद्र की थी। आगे क्वेश्चन 48 है एआईटीयूसी की स्थापना कब हुई? तो एआईटीयूसी की स्थापना 1920 ईस्वी में है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। आगे क्वेश्चन नंबर 49 है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। इस तरह से हमने जो आपसे वादा किया था कि हम टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर के आएंगे, तो आपके साथ हमने टॉप 50 एमसीक्यूज कर लिया है। आगे जो है वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि 50 में आप कितने प्राप्त कर रहे हैं। और इसके बाद में हम जो अगले ही दिन लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए भूगोल का ही पहला चैप्टर संसाधन लेके आएंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद।